देखो जैन, मेरा ये सिर्फ एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए, इस फैक्ट्री की भलाई के लिए और अदनान के लिए। हालांकि मैं अदनान से कभी मिली भी नहीं हूँ। वो सब तो ठीक है रूसा, लेकिन तुम इतनी रकम क्यों दोगी इस फैक्ट्री को? ओके देन लेट्स मेक अ डील। कैसी डील? यही कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगी और तुम मुझे शेयर्स दोगे, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। वैसे ये शेयर वाला ऑप्शन अच्छा है, लेकिन क्या? मैं इतना बड़ा फैसला खुद से तो नहीं कर सकता। मुझे लॉयर को इन्वॉल्व करना होगा, डैड से पूछना होगा और शेयर डिवीज़न देखनी होगी सबसे बढ़कर। तो मैं सबसे डिस्कस कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। श्योर जैन, तुम सोच लो। अब चले, लेट हो गए। हाँ हाँ, गाड़ी निकलवा जल्दी। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। थक गए होगे? बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है बेटा? ऐसे ही डैड, वो शाम को ऑफिस में खा पी लिया था। अच्छा, गर्म चाय तो पियोगे ना? हाँ, अगर अच्छी सी चाय मिल जाए तो इट वुड बी ग्रेट। बिल्कुल रेडी है, मैं लाती हूँ। हेलो हेलो। पता नहीं कौन है, ना आवाज जा रही है ना कोई बोल रहा है। रॉन्ग कॉल होगी बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं। किसकी कॉल थी जैन? पता नहीं, अननोन नंबर से कॉल थी। सुबह भी 2 दफ़ा कॉल आई है और कोई बोलता नहीं है। एक्चुअली मुझे भी इस तरह की कॉल्स आ रही हैं और खाली मैसेजेस भी आ रहे हैं। इसका मतलब है ये आंसर हो सकता है, मेरा बेटा वापस आ सकता है। ये तो सिर्फ हमारे अंदाजे हैं डैड। हाँ, अगर सच पूछे तो इंतज़ार तो मुझे इसी कॉल का है। नौशीन, ज़रा चाय तो पिला दो प्लीज़। थकावट से ना मेरा बुरा हाल हो गया। मैं बना कर लाती हूँ। आप ही सारा, तुम यूनिवर्सिटी से अभी थक कर आई होगी, तुम रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। खाला जान, आपने क्यों तकलीफ की? भाई हम सब किस लिए हैं ये काम करने के लिए। भाई बेटा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम सब यहाँ बैठे थे, मैंने सोचा मैं भी तुम लोगों के साथ बैठ के चाय पी लूँगी। रूसा बेटा, अभी तो तुम फैक्ट्री से थकी हारी आई हो, फिर काम शुरू कर दिया? अभी काम शुरू कहाँ हुआ है खाला जान, अभी तो मैं सिर्फ समझ रही हूँ। ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल मारिया की जैसी बातें करती हो तुम दोनों जितने करीबी दोस्त थे, तुम्हारी आदतें भी बिल्कुल एक जैसी हैं। वो खाला जान, मैंने आज जैन को एक प्रपोजल दिया है। कैसा प्रपोजल? एक्चुअली फैक्ट्री को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मैंने जैन को कहा है कि मैं फैक्ट्री में इन्वेस्ट करती हूँ। मगर बेटा, तुम अपनी सारी रकम
मेरा मतलब है कि मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मैंने मारिया से कहा था कि मैं उसके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहती हूँ। उस सिलसिले में मुझे यहाँ तो आना ही था, लेकिन किस्मत की करनी तो देखिए, मैं यहाँ आई तो हूँ, लेकिन वजह बिल्कुल मुख्तलिफ है। खैर, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं फैक्ट्री में इन्वेस्ट करूँगी। मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, ठीक सोचा बेटा तुमने। जैन ने क्या कहा? खालाजान, जैन क्यों मना करेगा? मुझे नहीं लगता कि उसे मना करना चाहिए। हाँ, ये तो है, पर जितना मैं जैन को समझती हूँ, मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल से ही मानेगा। खैर, सारी बातें छोड़े, ये ले खाला, आप चाय पिए। अब आप मुझे बताएं डैड, मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या जवाब दूं आंटी को? क्या हुआ जैन, तुमने बुलाया था? खैरियत तो है? आओ बेटी, बैठो यहाँ। जैन ने मुझे एक बात बताई है, उसी के मशवरे के लिए बुलाया तुम्हें। जी मामू जान बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए? देखो सुंबुल, सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। जो पैसे तुम्हारे पास बंगले के हैं, वो उनसे या तो हम अपनी फैक्ट्री दोबारा खड़ी कर सकते हैं, या फिर अदनान को बचाने के लिए उन पैसों को संभाल के रख सकते हैं। हाँ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र आई है, और अगर हम उसके लिए मना कर देते हैं तो हम दोनों मुश्किलों से कभी नहीं निकल पाएंगे, कभी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। इन्वेस्टमेंट? कैसी इन्वेस्टमेंट? एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट। सच? हाँ। देखा मामू, मैंने आपको कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन जैन, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? अरूसा ने। अरूसा? अरूसा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? सिमल बेटा, समझने की कोशिश करो। वो अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले हमारे से इंटरेस्ट लेगी। इस तरह हम उसके एहसानमंद नहीं होंगे। लेकिन मामू, ये आखिरी मौका है सुंबुल, दिल से नहीं दिमाग से काम लो, इसमें हमारा फायदा है। आप अभी तक जाग रही हैं? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? पता नहीं नौशीन, अजीब सा डर लग रहा है। डर? लेकिन किस बात का डर? सारा की बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। कौन सी बात? यही कि जैन कभी नहीं मानेगा। अच्छा, वो वाली बात। आप ख्वाम में टेंशन ले रही हैं। वो सारा का अच्छा दोस्त है,
ऐसे ही अंदाज़ा लगाया होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अब सो जाए और मुझे भी सोने दें। गुड नाइट। अरूसा ने आखिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ऑफर क्यों दी? इसमें इसको क्या नफ़ा, क्या नुकसान? ना तो वो हमें जानती है और ना ही अदनान को। फिर हो सकता है कि वो सचमुच हमारी मदद करना चाह रही हो। जहन ने कहा तो बिल्कुल ठीक है कि ये आखिरी मौका है, मगर नहीं, मैं हरगिज़ नहीं मानूंगी। ये डील ठीक नहीं है। फैक्ट्री के 50-50 शेयर्स मैं नहीं दे सकती। हेलो, कौन बोल रहा है? आप बोल कौन रहे हैं? इतनी बड़ी रकम, आप हैं कौन? हेलो हेलो, अदनान को बचाने के लिए अरूसा की ऑफर माननी ही पड़ेगी, खासकर इस कॉल के बाद। रात के इस वक्त कॉल के बारे में बताना मुनासिब नहीं, सुबह ही बताऊंगी। अदनान, तुम बहुत जल्द हमारे बीच में होगे। क्या बात है, खैरियत तो है? तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों? एक्चुअली मुझे अभी भी कॉल आई है, उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। अदनान की रिहाई के लिए? जी मामू जान, उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में मुझे कॉल करके वो बता देंगे कि कहाँ और कब पैसे लेके आने हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। हाँ, तो पैसों का इंतज़ाम तो है हमारे पास। आई थिंक अब हमें अरूसा से डील कर लेनी चाहिए। और कोई चारा भी नहीं है। तुम सारा पेपर वर्क वगैरह रेडी करो, अरूसा से बात करो। जैसे ही मुझसे कांटेक्ट करेंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। चलो मैं करता हूँ सब। जी जी जी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बहुत शुक्रिया जनाब। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी वकील साहब, ये अरूसा हैं और ये हमारे फैमिली लॉयर आमिर। डॉक्यूमेंटेशन तैयार है, इस पे आपके कुछ साइन चाहिए होंगे अरूसा। ये जैन कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं? शेयर डिवीज़न के। सीरियसली? या आप ये फाइल ले लें, बल्कि आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर लें और फिर साइन कर दीजिएगा। प्लीज़ जैन, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, प्लीज़। कहाँ पे साइन? ओके, कंग्रेचुलेशंस, अब तुम इस कंपनी में 40% की शेयर होल्डर हो। थैंक यू। वेट। ये क्या कर रही हो तुम? बाद में देते ना, कोई जल्दी नहीं है अभी। डील अगर आज हुई है तो काम भी आज से ही स्टार्ट होना चाहिए। ओके,
थैंक यू। मुबारक हो जैन साहब, मुझे इजाज़त दीजिए। इनकी एक कॉपी मैं आपको भिजवा दूंगा। ज़रूर, शुक्रिया। थैंक गॉड। क्या बात है जैन, तुम आज कुछ ज़्यादा ही खुश हो। हाँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। एक तो ये डील हो गई और फिर उम्मीद है अब अदनान वापस आ जाएगा। सच? ये तो वाकई अच्छी खबर है। कब आ रहा है? हो सकता है बस 1-2 दिनों में, तो फ़ोन करके बताएंगे। बस दुआ करें सब खैर खैरियत से हो जाए। अब तक कुछ पता नहीं चला। उन लोगों का मैसेज आया था, क्या कह रहे थे? कह रहा था कि मुझे अदनान को लेने के लिए अकेले आना पड़ेगा। आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा। मगर कहाँ, अकेले क्यों? मामू जान, अंसर की इस क्रिएट की हुई सिचुएशन को अंजाम तक लाने के लिए मुझे खुद ही जाना होगा। और उसने स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर जैन तक साथ आया तो फिर वो अदनान को... अल्लाह ना करे जो उसे कुछ हो। जाऊंगी तो मैं अकेली। आप लोग दुआ कीजिएगा। अच्छा हुआ जो मुझे कॉल करके बता दिया था। कम से कम मैं दुआ तो कर सकती हूँ। नौशीन और सारा भी नमाज पढ़ रही हैं, तस्बीह कर रही हैं। बस खुदा खैर करे। उसको वहां अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। अंसर बहुत ही मकार आदमी है। दोपहर से रात हो गई है, उसका कुछ पता नहीं है। टाइम देख रहे हैं आप? मामू जान, मैं आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, अंसर बहुत ही मकार आदमी है। देखें कौन आए।